हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपका एसपीसीएस स्टेट पीसीएस के आपके जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हुए, जैसे बिहार, उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान, इसमें जो मतलब स्टेट जो पीसीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से, वो सारे प्रीवियस पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज़ आपको मिलने वाले। और ये लास्ट 14 ईयर्स के, पिछले 14 साल के पीवाईक्यूज़ हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह काफ़ी वेटेज रहता है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो ये क्वेश्चंस का काफ़ी वेटेज रहता है ना। तो उसको आप इग्नोर मत करिएगा कि आप स्किप कर दें। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। हम आज के टॉपिक 21 में बात करेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। कैसे प्राकृतिक आपदा है, इसका प्रबंधन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कथन लिखा है पहला, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये बिल्कुल सही, हिमालय क्षेत्र में स्थित है ना। दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्कृष्ट क्षेत्र अवस्थित हैं। हाँ, ये भी सही है। देखो, हिमालय में कुछ अनुदैर्घ्य उत्कृष्ट क्षेत्र भी अवस्थित है और आपका ये हिमालय आ जाता है। तो कथन ए तथा कारण ए दोनों ही सही है, कारण कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसकी बात करते हैं। क्या था कि भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ये देखो यूपीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। तो लिखा है कि भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विवर्तन की गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के संपूर्ण भूकंप क्षेत्र को नवीन मानकों मतलब मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल में से 5 से घटाकर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें हम जोन फर्स्ट जोन को 2 में मिला दिया गया, इस वजह से ये कम हो गया, और केवल 2, 3, 4, 5 नंबर के ये क्षेत्र रह गए। जोन 5 में अत्यधिक भूकंप तीव्रता वाला क्षेत्र है। अत्यधिक तीव्रता के भूकंप सर्वाधिक यहीं आते हैं। इसमें हिमालय का पूर्वोत्तर क्षेत्र आ जाएगा आपका, मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र कहेंगे, बिहार नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो हिल्स एरिया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय का पंजाब क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और आपका भारतीय प्लेट उत्तर और पूर्व दिशा में खिसक रही है। तो परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट, कहाँ पे, उत्तर में स्थित आपकी यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध उत्पन्न करती, अतः इन प्लेटों के किनारे लाख हो जाते हैं और कई स्थान पर लगातार ऊर्जा का संग्रह होता रहता है। अपार ऊर्जा से दोनों प्लेटों के मध्य कमज़ोर बिंदुओं पर लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आता है। तो हिमालय आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय, ये 3 पार्टों में हिमालय, किसमें, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय के रूप में अनेक युगों में निर्मित हुआ है, जो हम बोल सकते हैं नवीन जो हिमालय को तो शिवालिक ही कहते हैं, जिसके कारण यहाँ चट्टानों के अनेक अनुदैर्घ्य उत्क्रम विस्तारित है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या सर ये कमी है, कुछ और स्पेशल हमारे लिए लाइए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी देखो 1-2 क्लास और हैं, भारत का भूगोल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको, हम वो कवर करा के फिर और चीज़ें देखेंगे। यूपीपीसीएस तक आपके सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज कराने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक आपदा दी गई सूची फर्स्ट में, दूसरे में आप प्रभावित क्षेत्र। तो प्राकृतिक आपदा कहाँ थी, किस क्षेत्र को प्रभावित करती, 2019 का एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है, मतलब जो बाढ़ है आपका दूसरे क्षेत्र में आ जाए, मतलब ये उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदान में आती है, और आपका भूकंप है वो हिमालय क्षेत्र में, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। सूखा है वो आपका पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्र में आता है, और सुनामी भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में सुनामी आती है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बाढ़ देश के उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों के मैदानों में आते भूकंप एवं यूरेशियन प्लेटों को टकराने से उत्पन्न होती है। देश के हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। देश का पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र सूखा से प्रभावित है। देश का तटीय क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है। शेष का दक्षिण भारत का पूर्वी तट। जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण डीडीएमए का नेतृत्व कौन करता है, तो डीडीएमए का नेतृत्व कौन करता है ये बताना आपको। वो करता है आपका जिला, क्या हो जाएगा, नहीं ये इनमें से कोई भी नहीं दिया गया। अच्छा, तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता में से कोई एक करता है, अर्थात विकल्प यहाँ नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपका लिखा है आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में बना था। देखो ये क्वेश्चन तो एक क्लियर हो गया। कौन धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। तो धारा 14A है आपका,
धारा 14 ये क्या करता है कि आपदा प्रबंधन की धारा 14 ये राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। ओके। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में चमोली जिले में घटित आपदा के बारे में निम्न में से देखो, ऐसी आपदा बहुत आती है उत्तराखंड में, तो इस 2021 पे ऐसे क्वेश्चन बनाता आई होप अभी भी कहीं बन सकता है। तो आपदा के बारे में 2 कथन दिए गए, तो दूसरा और तीसरा सही है आपका। धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा नदियों में दिन के मध्य में अचानक बाढ़ आ गई थी। तपोवन जो विष्णुगढ़ है, हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट को व्यापक नुकसान हुआ था इसमें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2021 में फरवरी की बात थी, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में घटित आपदा का कारण गंगोत्री ग्लेशियर का टूटना नहीं था, क्या था फिर धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा नदियों में दिन के मध्य में अचानक बाढ़ आई, जिसके कारण तपोवन, विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट को व्यापक नुकसान हुआ था। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इससे हो सकता है उस पर ज़्यादा घनत्व के कारण हो सकता है ये बाढ़ आ गई होगी, वो आपका हिमस्खलन हुआ था इस वजह से। तो ये आपका था ये टॉपिक नंबर 21, जिसमें हम लोगों ने आज बात प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की बात की। नेक्स्ट एक टॉपिक विविध बचा है, तो इसके बाद फिर हम मतलब विश्व का भूगोल की बात करेंगे। तो चैनल को लाइक कर लें आप लोग, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।